हिंदुस्तानी। फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन यादव और यह है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल एसके हिंदुस्तानी। गाइस, इससे पहले वाले वीडियो में जो डिफरेंशिएशन का पार्ट 1 वीडियो है उसमें हम लोगों ने डिफरेंशिएशन क्या होता है और डिफरेंशिएशन की हमको क्या जरूरत पड़ी, इस सभी चीजों को हम लोग अच्छी तरह से समझे थे। सो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो लाया हूं मैं वो डिफरेंशिएशन का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले के बारे में और जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है डिफरेंशिएशन के कुछ अलग अलग मेथड है कि हम लोग किसको किसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं उसको देखेंगे। सो फ्रेंड्स, क्या आप लोग रेडी हैं आज के इस सेशन के लिए? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, डिफरेंशिएशन को इसमें 7 पार्ट में दिया गया है। हर एक पार्ट को हम लोग हर एक एक्सरसाइज में करेंगे। सो गाइस, पहला क्या दिया गया है? डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। किसका डेरिवेटिव गाइस? कंपोजिट फंक्शंस का। आपको डेरिवेटिव तो पता है क्या होता है? डेरिवेटिव मतलब क्या? डिफरेंशिएशन करना। सिंपल सी बात है क्या? डेरिवेटिव मतलब क्या? डिफरेंशिएशन करना। किसका? कंपोजिट फंक्शंस के। अब गाइस, कंपोजिट फंक्शंस क्या होता है हमको ये पता होना चाहिए। तो पहला कंपोजिट, कंपोजिट को आप लोग क्या समझ लो? कंबाइन। क्या कंपोजिट मतलब क्या? कंबाइन। आपको इस तरह को इसको अच्छी तरह से समझ लेना है कि कंपोजिट मतलब क्या होता है? कंबाइन। अलग अलग चीजों को हम लोग जब साथ में लाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट। अब फंक्शंस मतलब क्या होता है वो भी समझ लो। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 5 तरह के फंक्शन होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर। क्या बोलते हैं गाइस? आप लोग भी बोलो साथ में, क्या बोलते हैं उसको? लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है? एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक, आई का मतलब होता है, एल का मतलब होता है क्या? लॉगरिथमिक फंक्शन, आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, एंड टी का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एंड जो लास्ट है ई, इसका मतलब क्या होता है गाइस? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर आपको ए वर्ड याद है लीनियर, तो आपको पांचों फंक्शंस के बारे में पता होंगे। सो गाइस, लॉगरिथमिक फंक्शन अलग है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अलग है, अलजेब्रिक फंक्शन अलग है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अलग है और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस अलग है। जब इनमें से हम लोग किसी भी दो फंक्शंस को या फिर मोर देन 2 फंक्शंस को जब साथ मिला के कंबाइन करते हैं तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? कंपोजिट फंक्शन। फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा, जैसे कि लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? जैसे कि log x एक हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन, इसको हम लोग लिख देते हैं y log x, एक फंक्शन हो गया। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, y log x एक फंक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देते हैं क्या? y sin x, एक लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। अब जब इन दोनों फंक्शन को हम लोग साथ में कंबाइन करेंगे मतलब क्या? कंपोजिट। जब इन दोनों फंक्शन को हम लोग साथ में कंबाइन करेंगे या फिर किसी भी 2 फंक्शन या फिर मोर देन 2 फंक्शंस को साथ में कंबाइन करेंगे तो उस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। फॉर एग्जांपल, अभी इन दोनों को हम लोग साथ में लाते हैं, तो जैसे कि y ले देते हैं हम लोग log x इंटू साइन x। इसमें log x भी है, sin x भी है। log x जो है लॉगरिथमिक फंक्शन है, sin x जो है क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। log x sin x ये दोनों साथ में कंबाइन हो गए, इसीलिए इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट फंक्शन। आई थिंक आपको अच्छी तरह से कंपोजिट फंक्शन क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। हम लोग अभी गाइस आगे आते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या दिया है? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव हमको पता है क्या होता है? डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन किसको करना है? इनवर्स फंक्शंस को। किसको करना है गाइस? इनवर्स फंक्शंस को। तो इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं? सिंपल सा बताता हूं, मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था इनवर्स फंक्शंस क्या होते हैं, फिर बता दे रहा हूं। इनवर्स फंक्शन बेसिकली क्या होता है गाइस? जैसे sin इनवर्स x, cos इनवर्स x। कोई भी फंक्शंस जो इनवर्स में रहेंगे मतलब -1 में रहेगा, उस सभी फंक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे? इनवर्स फंक्शंस बोलेंगे। कोई भी जो -1 जो इनवर्स में रहेंगे, -1 जहां पे भी लगा रहेगा, उन सभी फंक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? इनवर्स फंक्शंस बोलेंगे। इनका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएंगे? डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। ओके, आई थिंक आपको सेकंड भी अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग थर्ड पे। थर्ड क्या गाइस? डेरिवेटिव किसका? इम्प्लिसिट फंक्शंस का। थर्ड वाला हमको क्या करना है? इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव लेना है। सो गाइस, इम्प्लिसिट फंक्शंस बेसिकली होता क्या है? हम लोग 2 तरह के फंक्शंस इस चैप्टर में देखेंगे। वन इज इम्प्लिसिट फंक्शंस एंड सेकंड इज एक्सप्लिसिट फंक्शंस। अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, ये वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा। इम्प्लिसिट फंक्शन बताने से पहले मैं आपको एक्सप्लिसिट फंक्शन बताता हूं। एक्सप्लिसिट क्या होगा? ये वर्ड देख लो,
एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मतलब क्या, एक्सप्लिसिट, वर्ड को फील करो, क्या एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मतलब क्या, दो फंक्शंस रहेंगे, दो वेरिएबल रहेंगे जो कि अलग अलग रहेंगे, या फिर उसको हम लोग इजिली अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है गाइस, वो होता है y f ऑफ x। तो आप लोग को क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज इसमें y सेपरेट है और x सेपरेट है। y कहां पे है, लेफ्ट हैंड साइड में है, और x कहां पे है, राइट हैंड साइड में। y और x दोनों सेपरेटेड हैं, इसीलिए इस फंक्शन को मैं बोल रहा हूं एक्सप्लिसिट फंक्शन, मतलब दोनों फंक्शन या फिर दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं, दोनों वेरिएबल अलग है, इसके लिए मैं इसको क्या बोल रहा हूं एक्सप्लिसिट फंक्शन। या फिर ऐसा कोई भी फंक्शन जिसमें हम लोग y और x को सेपरेट कर सकते हैं, उन सभी फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। अब एक्सप्लिसिट फंक्शंस का उल्टा क्या होता है, इंप्लिसिट फंक्शन। इंप्लिसिट फंक्शन में क्या होता है गाइस, x और y दोनों साथ में रहेंगे, जिसको हम लोग कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते, ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, इंप्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं किसकी, इंप्लिसिट फंक्शंस की। तो इंप्लिसिट फंक्शन क्या होता है समझ लो अच्छी तरह से। इसका एग्जांपल में अगर बात करूं तो फंक्शन ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू 0, क्या x इंटू वाई इज इक्वल टू 0, इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंप्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों साथ में हैं, जिसको हम लोग कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंप्लिसिट फंक्शन। इंप्लिसिट मतलब क्या, साथ में। इसका एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको, जैसे कि आप समझ सकते हो x इंटू वाई प्लस साइन x इज इक्वल टू 0। इसमें ना तो x y पे डिपेंड है और ना ही y x पे डिपेंड है। ऐसा क्यों, ये दोनों इंडिपेंडेंट वैल्यू, दोनों साथ में, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो इस तरह के जो फंक्शंस है इसको हम लोग इंप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, जिसमें ना तो y इंडिपेंडेंट होगा ना x डिपेंडेंट होगा, दोनों साथ में रहेंगे, ना तो हम लोग इन लोगों को कभी सेपरेट कर पाएंगे। x और y को हम लोग कभी सेपरेट नहीं कर सकते, इनको हम लोग को साथ में डिफरेंशिएट करना होगा। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग इंप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, जिसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते वो है इंप्लिसिट फंक्शन, और जिसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं या फिर वो पहले से सेपरेटेड रहते हैं, उस तरह के फंक्शंस को हम लोग बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शंस। आई थिंक आपको यहाँ पे एक्सप्लिसिट फंक्शन और इंप्लिसिट फंक्शन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, हम लोग थर्ड देख लिए इंप्लिसिट फंक्शंस। अब आते हैं फोर्थ। फोर्थ क्या है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या गाइस, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब क्या, सिंपल सा, एकदम इजी है। किसी भी चीज को हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद उसको फिर से दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से चौथी बार डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसे जब हम लोग 3-4 बार उसको डिफरेंशिएट करेंगे, उस तरह के डिफरेंशिएशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएट, जो कि हमको कहां पे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, जो कि हमको लास्ट एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा। अभी हम लोग आते हैं गाइस फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स। हम लोग डेरिवेटिव्स की ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे, उसको कंस्ट्रक्ट करके उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे, जो कि हमको आने वाली आगे के एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा। अभी हम लोग आते हैं गाइस सिक्स्थ नंबर। सिक्स्थ नंबर क्या है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। क्या गाइस, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, यानी कि हम लोग जो लॉगरिथमिक फंक्शन है उसको डिफरेंशिएशन करेंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब क्या, जैसे कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन में आप ले सकते हो log x, ठीक है, या फिर log x को भी आप लॉगरिथमिक फंक्शन बोल सकते हो, या फिर log a रेज़ टू x को भी लॉगरिथमिक फंक्शन बोल सकते हो। ये दो क्या है गाइस, लॉगरिथमिक फंक्शन है। जब इस तरह के लॉगरिथमिक फंक्शंस का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में मिल जाएगा। अब हम लोग आते हैं सेवन। सेवन कैसा फंक्शन है, सेवन जो है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन है। किसका डेरिवेटिव, पैरामेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव हमको पता है क्या है, डिफरेंशिएशन है, सिंपल सी बात। लेकिन गाइस पैरामेट्रिक क्या होता है वो हमको नहीं पता है, पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होता है हमको नहीं पता है। तो पैरामेट्रिक क्या होता है, बेसिकली ये भी इजी है। पैरामेट्रिक फंक्शन मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि y इज इक्वल टू a sin t और x इज इक्वल टू a sin, x इज इक्वल टू, मैं साइन जगह पे क्या लेता हूं, cos ले लेता हूं, x इज इक्वल टू a cos t। इस तरह के दो फंक्शंस हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू a sin t और x इज इक्वल टू a cos t। गाइस, पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या होता है कि इसमें हमको डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिलता है x और y के बीच में।
x और y जो दो वेरिएबल हैं, इन दोनों के बीच में हमको डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिलता है। बाकी फंक्शन जो होते हैं उसमें हमको डायरेक्ट रिलेशन मिल जाता है। y = log x * sin x, हमको y और x में डायरेक्ट रिलेशन मिल गया। इस इम्प्लिसिट फंक्शन में भी x * y + sin x = 0, इसमें भी हमको डायरेक्ट रिलेशन मिल गया। बट जो पैरामेट्रिक फंक्शन होते हैं उसमें हमको डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिलता है। अभी देखो यहाँ पे y = a sin t है, मतलब y जो है फंक्शन ऑफ t है। समझ में आ रहा है? y किसका फंक्शन है? फंक्शन ऑफ t है। अच्छी तरह से समझो पैरामेट्रिक फंक्शंस को, ठीक है। y इज द फंक्शन ऑफ t और x जो है वो भी फंक्शन ऑफ t है। समझ में आ रहा है? y फंक्शन ऑफ t है, x फंक्शन ऑफ t है। तो क्या मैं y और x के बीच में रिलेशन पा रहा हूं? नहीं समझा? तो समझो, जैसे कि समझो कि a मैं हूं, ठीक है, और a आप हो, ठीक है, और a आपका फ्रेंड है, ठीक है। आप और मैं दोनों जन फ्रेंड है, आप और मैं दोनों जन फ्रेंड है, और ए आप हो और ये आपका फ्रेंड है, आप दोनों जन भी फ्रेंड हो। तो क्या ऐसा हो सकता है आपका फ्रेंड मेरा फ्रेंड भी हो सकता है? हो सकता है, कहीं ना कहीं आपका फ्रेंड मेरा फ्रेंड भी तो हो सकता है। अगर आप किसी और का फ्रेंड हो लेकिन आप मेरा फ्रेंड हो, तो आपका फ्रेंड और मैं, हम दोनों भी फ्रेंड तो हो सकते हैं। ठीक उसी तरह एक एग्जांपल के लिए था, ठीक उसी तरह जब y किसका फंक्शन है? t का, और x किसका फंक्शन है? t का, तो y और x के बीच में हम लोग दोनों में रिलेशन मिल रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट मिल रहा है। लेकिन रिलेशन तो मिल रहा है ना, इंपॉर्टेंट है। रिलेशन मिल रहा है लेकिन कैसे मिल रहा है? इनडायरेक्ट मिल रहा है, लेकिन मिल तो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। सो गाइस इसको हम लोग क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसको dy/dt तरीके से सॉल्व करेंगे इस फंक्शंस को, और x फंक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे? dx/dt, इस मेथड से सॉल्व करेंगे। फिर ये दोनों को हम लोग कंबाइन कर देंगे, कैसे? dy/dx, इस तरह से ये दोनों को कंबाइन करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सो हमको फाइनली आंसर मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सभी फंक्शंस आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको ये सभी फंक्शंस नहीं समझे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है गाइस, हम लोग जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें इन सभी फंक्शंस को एक बार और अच्छी तरह से समझ लेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको नहीं समझो तो एक बार वीडियो फिर से रिवाइंड करके देख लेना, आपको हर चीज अच्छी तरह से समझ जाएगा। सो फ्रेंड्स टेक इट स्क्रीनशॉट। अभी हम लोग आते हैं फॉर्मूला कैसे करना वो देखते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स अभी मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्या आपको पता है 2 3 क्या होता है? अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसका आंसर क्या आएगा? पता है? ये सबको डेफिनेटली पता होगा, 2 3 6 होता है। बट आपको ये चीज कैसे पता चला? आपने क्या इसके ऊपर रिसर्च किया था? नहीं, आप सभी लोगों ने टेबल्स लर्न किए थे। 2 1 2 2 2 4 2 3 6, ऐसे आप सभी लोगों ने टेबल लर्न किया था। जैसे कि अभी मैं पूछूंगा आपसे 5 4 क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे 20, तो मैं अगर आपसे पूछूंगा तो 20 कैसे आया, तो आप लोग इसके इस चीज को आने के लिए आप लोगों ने क्या किया था? फार्मूला लर्न किया था। फार्मूला बोलो सॉरी, इस चीज को आने के लिए आप लोग क्या किए थे गाइस? टेबल लर्न किए थे। ठीक उसी तरह डिफरेंशिएशन आने के लिए आप लोगों को कुछ फॉर्मूलेस लर्न करना पड़ेंगे, ठीक है। मैं कुछ टेक्निक्स से आपको सभी फॉर्मूलेस याद करने की कोशिश करूंगा। आप लोग इस वीडियो को एकदम अच्छी तरह से देखो, आपको डेफिनेटली इस वीडियो देखने के बाद फॉर्मूलेस याद हो जाएंगे। फ्रेंड्स हम लोग डिफरेंशिएशन का पहला फॉर्मूला देखते हैं, जो कि है डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। सो फ्रेंड्स पहला फॉर्मूला क्या डिफरेंशिएशन का? वो है d बाय डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ टू n। फ्रेंड पहला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ टू n। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, जो x के ऊपर पावर है, यानी कि जिसको कैप आप लोग बोल सकते हो, उसको क्या करने का? आगे लिख देने का x से पहले, फिर x को ऐसे रहने देने का। अभी जो n है इसको हम लोग आगे ला दिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे गाइस? n में से 1 माइनस कर देंगे। इस n को हम लोग आगे ला दिए, सिंपल से x रेज़ टू n को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? n को आगे ला देंगे, फिर x ऐसे रहेगा, फिर n में से 1 माइनस कर देंगे। ये क्या है गाइस? डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन है। इसका मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको एग्जांपल से समझ लो। जैसे कि एग्जांपल, पहला एग्जांपल क्या है? समझो कि x रेज़ टू 5 है, तो आप क्या करोगे? 5 उसके ऊपर कैप में, तो 5 को हम लोग आगे लाएंगे, 5 को आगे लाएंगे, फिर बचा x। तो अभी हम लोग 5 को आगे लाए हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स? 5 में से -1 कर देंगे, 5 में से -1 कर देंगे, तो 5x तो ऐसे रहने वाला है। 5 में से -1 हो गया, कितना बचेगा गाइस?
4 बचेगा। ठीक है, अभी एक एग्जांपल ये हो गया। हम लोग अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि x रेस टू 1/2 है, x के पावर में क्या है 1/2 है। ठीक है, तो जो एक पावर है इसको हम लोग क्या करेंगे आगे लाएंगे, तो 1/2 को हम लोग आगे ला दिए। अब x ऐसे रहेगा। अब हमको 1/2 में से क्या करना है -1 करना है, जैसे कि हम लोग हर जगह पे कर रहे हैं। तो 1/2 में से -1 कर देंगे। सो 1/2 तो ऐसे रहेगा, x भी ऐसे रहेगा, 2 1 जा 2, 2 में से -2 में से 1 गया तो क्या बचेगा गाइस -1/2 बचेगा। क्योंकि इसका पावर नेगेटिव है गाइस, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे x को नीचे ला देंगे। तो x कहाँ पे आ जाएगा नीचे, तो इसका पावर क्या जाएगा 1/2, बट एक किसमें है गाइस स्क्वायर रूट में है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 √x। ये क्या है 1/2 स्क्वायर रूट में है, इसको ले हम लोग इसको क्या करते हैं गाइस √x में लिख दिए। सो आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। इसको हम लोग अगर आपको कोई पूछेगा कि √x का डिफरेंशिएशन करो, किसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ √x, तो ये √x में तो था, जिसको हम लोग 1/2 के फॉर्म में लिख दिए x को। ठीक है, सो डायरेक्टली अगर कोई आपसे पूछता है डिफरेंशिएशन ऑफ √x, तो आप इसको क्या लिखोगे 1/2 √x, 1/2 √x। डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है फ्रेंड्स, ये सेकंड हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ √x क्या होता है 1/2 √x। मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया कि इसका आंसर है कैसे आया। ठीक है, सो पहला फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ xn क्या होता है, n आगे आ जाता है और x ऐसे रहता है, n में से -1 हो जाता है। और दूसरा फार्मूला क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ √x, तो 1/√x होता है 2 ऐसे रहता है। मैंने आपको बता दिया कैसे आया। ठीक है, सो ये दो फार्मूले से गाइस टेक इट स्क्रीनशॉट, हम लोग आए का फार्मूले देखते हैं गाइस। अभी हम लोगों ने डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन देखा, अब हम लोग देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, अभी हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताऊं, तो आप तीसरा जो हमारा फार्मूला है क्या है गाइस, डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज़ टू x, क्या डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज़ टू x। अभी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिंपल सा गाइस, a रेज़ टू x को आपको ऐसे लिखना है, a रेज़ टू x जैसे सेम टू सेम ऐसे लिख देना है, और इनटू क्या कर देना है log a से मल्टीप्लाई कर देना है। a रेज़ टू x सेम टू सेम ऐसे रहेगा, लेकिन जो a है a, इसको हम लोग क्या लिख देंगे गाइस log a लिख देंगे। ठीक है, ये थर्ड हो गया। अब फोर्थ फार्मूला क्या है, फोर्थ फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज़ टू x। ये भी क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका गाइस e रेज़ टू x। तो सेम इसको भी क्या करना है e रेज़ टू x को e रेज़ टू x से लिखना है, लेकिन अभी क्या करना होगा गाइस, जिस तरह इसको हम लोग log a से मल्टीप्लाई कर दिए, उसी तरह सेम इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a तो है नहीं e है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे log e से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट गाइस अगर आप लोगों ने log पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि log e का वैल्यू क्या होता है 1, तो आप यहाँ पे 1 लिखो या ना लिखो बात एक ही है। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा e रेज़ टू x। मतलब अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो e x का तो उसका सेम आंसर आता है क्या e रेज़ टू x। e रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू x ही रहता है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे दो तरह के जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है समझ गए होंगे। अभी हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसा कि एग्जांपल नंबर 1 आप देख लो, इसमें समझो कि कौन सा फंक्शन है, हम लोग a रेज़ टू x का लेते हैं। समझो कि एग्जांपल में है 5 रेज़ टू x, एग्जांपल में क्या है 5 रेज़ टू x, 5 के पावर में x है, तो हम लोग क्या करेंगे सिंपल सा फॉर्मूले के हिसाब से a रेज़ टू x को a रेज़ टू x ही लिखते हैं, और इनटू हम लोग क्या करते हैं log a कर देते हैं जो आगे रहते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 5 रेज़ टू x को 5 रेज़ टू x लिखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे इनटू कर देंगे किससे log a से, log यहाँ पे एक जगह पे क्या है 5 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे log 5। एक एग्जांपल और देख लो आप लोग, एग्जांपल 1 हो गया है। अभी एग्जांपल 2 देख लो, समझो कि हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं 10 रेज़ टू x का, तो इसमें क्या करेंगे सिंपल सा है 10 रेज़ टू x सेम टू सेम ऐसे रहेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे log 10 लिख दें, जो आगे नंबर है जो
कांस्टेंट है उसको हम लोग log से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे log 10 कर देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो आप, जैसे कि अभी मैं इसको बोलूं 25x, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 25x लिखेंगे, इंटू कर देंगे log 25। ठीक है, तो यहां से मैंने आपको डेरिवेटिव्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की बता दिए दो एग्जांपल के साथ। सो गाइस टेक इट स्क्रीनशॉट। फ्रेंड्स अभी हम लोग देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख लिए, अब देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो अभी हम लोग कहां पे थे, 1 2 3 4 4 कर चुके हैं, अभी हम लोग आते हैं फिफ्थ पे, फिफ्थ फॉर्मूला। ठीक है, पांचवा फॉर्मूला क्या गाइस, हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आएगा, लॉग आएगा। अभी हम लोग क्या देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। तो गाइस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1/x होता है। अगर log के साथ x है तो सिंपली उसको क्या लिख दो, 1/x में लिख दो। ठीक है, डिफरेंशिएशन log x का क्या होता है, 1/x। अगर log x है तो सिंपल से उसको क्या कर दो, 1/x में लिख दो, तो हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। अभी समझो आप यहाँ पे तो log x है, log यहाँ पे कुछ नहीं मतलब e है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, नेचुरल log बोलते हैं। ओके, समझो कि अगर आपसे पूछा डिफरेंशिएशन ऑफ log x है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होता मतलब नेचुरल लॉग होता है, जिसको हम लोग e बोलते हैं। बट अगर यहाँ पे a दे दिया, क्या दे दिया यहाँ पे गाइस, a दे दिया, log a इंटू x डिफरेंशिएशन, तो आप इसको कैसे करोगे, इजी है गाइस। एक फॉर्मूला होता है किसका, लॉग का। अगर कुछ भी ऐसा रहेगा जैसे कि समझ लो log m इंटू m है, तो इसको हम लोग थोड़ा, मैं इसको आगे लिख दे रहा हूं, जैसे कि समझो अगर ऐसा कुछ है log m इंटू m, तो इसको हम लोग log में कैसे कन्वर्ट करते हैं, log के जो फॉर्मूला है हम लोग log का एक फॉर्मूला, उसको हम लोग इसको कैसे करते हैं गाइस, log जो ऊपर का m है उसको ऊपर ही रहने देंगे, log m ही जाएगा, और जो log n है वो नीचे आके log n हो जाएगा। एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को अभी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, कब, जब नेचुरल log नहीं रहेगा। तो log x को हम लोग क्या लिखेंगे गाइस, log x लिख देंगे, am हो गया, an हो गया, और अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे log a हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस log a, जब भी आप log के साथ किसी भी कांस्टेंट को देखोगे, चाहे a हो, चाहे 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर हो, या फिर कोई भी कांस्टेंट हो, जब आप उसको डिफरेंशिएशन करोगे गाइस तो सेम रहेगा। log के साथ कोई भी नंबर हो उसका डिफरेंशिएशन करते हो वो सेम टू सेम रहेगा। तो गाइस यहाँ पे 1/log a में तो ऐसे रहने वाला है log a, लेकिन जो log x है उसका क्या आ जाएगा, log x का 1/x, तो इंटू 1/x, तो इसका आंसर क्या आएगा गाइस, 1/log a इंटू x, तो इसका आंसर a हो गया। सो फ्रेंड्स टेक इट स्क्रीनशॉट, इसका आएगा देखते हैं। अभी हम लोग आते हैं 6 फार्मूले में। 6 फार्मूला क्या गाइस, 6 फार्मूला है log a raised to x। हम लोग ax का डिफरेंशिएशन देखें, अभी हम लोग इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे गाइस, डिफरेंशिएशन तो d बाय dx क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। किसका डिफरेंशिएशन देखेंगे अभी हम लोग, देखेंगे log a raised to x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो इसका भी गाइस सिंपल है, log a raised to x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप जो पावर में है, जो पावर है जो कि x है, इसको सेम टू सेम ऐसे लिख दोगे, पावर x को ऐसे लिख दोगे, और इनटू किससे कर दोगे गाइस, log a से। मतलब क्या करना है आपको, अपॉन में लाके जो x है उसको आगे लिख देना है, और जो log a है उसको सेम टू सेम ऐसे log a लिख देना है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जो log ax है उसको अपॉन में x को आगे ला देंगे और log a को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गाइस डिफरेंशिएशन ऑफ log a raised to x क्या होता है, 1/x into log a। ओके, तो a हो गया इसका log x का। अभी हम लोग 7 फार्मूला देखते हैं। सो गाइस इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आएगा फार्मूला हम लोग देखते हैं। गाइस इसका हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे कि समझो एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है, समझो कि एग्जांपल है d बाय dx, किसका, log a जो है, यहाँ पे हम लोग कोई नंबर डाल देते हैं, जैसे कि 5, छोड़ो आपका फेवरेट नंबर डाल देते हैं 7 raised to x। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सिंपल सा है, 1/, अभी x को हम लोग आगे लिख देंगे, और log
ए की जगह पे क्या है 7, तो log 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ये हो गया। आप दूसरा एग्जांपल लेना चाहो तो वो भी देख लो, जैसे कि d बाई डी एक्स, इसका हम लोग लेते हैं log 8x ले लो, 8 रेस टू x, इसको हम लोग क्या करेंगे x को आगे ले लेंगे, आगे लिख दिया x को, इंटू किससे कर देंगे log 8 से, तो इंटू हो जाएगा log 8। इस तरह से मैंने आपको दो एग्जांपल भी दे दिए, तो फ्रेंड टेक इट स्क्रीनशॉट। फ्रेंड्स अभी हम लोग देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव देखते हैं। तो सबसे पहले अभी इस चीज को आप लोग ध्यान से देखना, इसको मैं एकदम ट्रिक के साथ बताने जा रहा हूं, जिससे आपको कभी इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स आप लोग को तो याद ही होंगे 3 आइडेंटिटीज, जो कि आप 9th 10th 11th पढ़ते आ रहे हो। वो 3 आइडेंटिटीज क्या है गाइस? पहला आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड सेकंड आइडेंटिटी इज व्हाट गाइस? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। एंड थर्ड आइडेंटिटी इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इस तरह से 3 आइडेंटिटीज होते हैं जो कि आपको याद होगा आई थिंक। सो फ्रेंड्स हम लोग पहले साइन से शुरुआत करते हैं। सो पहला डिफरेंशिएशन ऑफ देखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, फिर इधर आप लोग थीटा की जगह पे x भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप x लिखो चाहे थीटा लिखो, बात वही है। पहले हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, फिर उसके बाद देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, फिर उसके बाद देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, फिर उसके बाद देखेंगे फोर्थ डिफरेंशिएशन ऑफ tan x बाद क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, क्या गाइस? sec x, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, and that is last one. What is guys? That last one is differentiation of cosec x, cosec x, ठीक है। इस तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, cos x, tan x, sec x, cot x और cosec x, जो कि आप यहां से भी समझ सकते हो इस चीज को। सो फ्रेंड्स sin के साथ कौन है? cos है, sin के साथ कौन है? cos है, तो इधर हम लोग sin के साथ किसको लगा देंगे? cos x को लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे cos x है, cos x के साथ में कौन है? sin x, तो cos x के साथ हम लोग किसको लगा देंगे? sin x को लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या गाइस? tan x, तो यहाँ पे tan x के साथ कौन है? sec x, तो गाइस tan x के साथ sec x है, लेकिन जो tan x है वो लेफ्ट हैंड साइड में है और जो sec x है वो राइट हैंड साइड में है। तो गाइस जितने भी राइट हैंड साइड में जो जोड़ी है राइट हैंड साइड वाली, उसको हम लोग क्या लेंगे? स्क्वायर में लेंगे। तो यहाँ पे tan x के साथ क्या जाएगा गाइस? sec स्क्वायर x आएगा। tan x के साथ में कौन था? sec x है, लेकिन हम लोग sec x यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन उसमें क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। अभी sec x के साथ में कौन है गाइस? tan x है, sec x के साथ में tan x, ठीक है। लेकिन अभी जो जितने भी राइट हैंड साइड के में वाले जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि sec x, cosec x, इनके साथ में हमेशा 2 वैल्यू आएगा। इस चीज को अच्छी तरह समझ लो। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जितने भी राइट हैंड साइड में है, जैसे कि sec x हो गया, cosec x हो गया, ये कहाँ पे है? राइट हैंड साइड में, तो इनके साथ 2 जन रहेंगे, ये तो खुद रहेगा ही और उसके साथ में ये भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या है? sec x है, तो sec x खुद भी रहेगा, क्यों? क्योंकि ये राइट हैंड साइड में है। तो sec x खुद भी रहेगा, क्यों? क्योंकि वो राइट हैंड साइड में है। और sec x साथ कौन है? tan x, तो इनटू tan x भी रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम लोग आते हैं cot x, cot x के साथ में कौन है? cosec x, लेकिन दोनों एक लेफ्ट में है एक राइट में है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या? cot x सिंपल समझ लो, cot x के साथ कौन है? cosec x, तो हम लोग लिख देंगे cosec x। लेकिन गाइस जो cosec x है वो क्या जिस तरफ cot x है उसी तरफ cosec x है? नहीं, दोनों अलग अलग साइड में, एक लेफ्ट में एक राइट में, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे? cos स्क्वायर x लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं 6 पे। 6 क्या है? cosec x है, क्या? cosec x, लेकिन जो cosec x है कहाँ पे? राइट हैंड साइड में, इसीलिए क्या होगा इस cosec x खुद भी रहेगा और उसके साथ में cot
एक्स भी रहेगा। ठीक है, इस मेथड को एक बार और अच्छी तरह समझ लो। साइन एक्स के साथ में कौन है, कॉस एक्स, इसीलिए मैंने कॉस एक्स लिख दिया। कॉस एक्स के साथ में कौन है, साइन एक्स, इसलिए मैंने साइन एक्स लिख दिया। बट दोनों एक ही साइड में थे, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं आया। साइन भी राइट में है, कॉस भी राइट में है, इसीलिए दोनों का किसी का स्क्वायर नहीं आया। अभी हम लोग आते हैं टेन एक्स। टेन एक्स के साथ में कौन है, सेक एक्स है, तो मैंने सेक एक्स लिख दिया। बट गाइस एक लेफ्ट में था, एक राइट में था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा दिए, स्क्वायर लगा दिए। अब आते हैं फोर्थ में। फोर्थ क्या है, सेक एक्स है। सेक एक्स के साथ कौन है गाइस, सेक एक्स के साथ कौन है, टेन एक्स है, तो मैंने टेन एक्स लिख दिया। लेकिन गाइस जो सेक एक्स है वो राइट हैंड साइड में है, इसीलिए सेक एक्स खुद भी साथ में आएगा। ठीक है, तो सेक एक्स का क्या हो गया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो गया। अभी हम लोग आते हैं कॉट एक्स पे। कॉट एक्स, कॉट एक्स के साथ में कौन है गाइस, कॉसेक एक्स, तो मैंने कॉसेक एक्स लिख दिया। लेकिन गाइस कॉट एक्स तो लेफ्ट में है, कॉसेक एक्स राइट में है, दोनों अलग अलग साइड में, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। ओके, अब हम लोग आते हैं सिक्स्थ में। सिक्स्थ में क्या है, कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स के साथ में कौन है, कॉट एक्स, तो मैंने कॉट एक्स लिख दिया। लेकिन गाइस जो कॉसेक एक्स है वो राइट हैंड साइड में है, इसीलिए कॉसेक एक्स खुद भी आएगा, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो गया। एक ट्रिक था। अभी एक चीज और क्या गाइस, जहां पे भी जिसका भी डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो, डिफरेंशिएशन में इस चीज को अच्छी तरह से याद रखना, जहां पे भी सी दिखाई दे, सी मतलब क्या, चोर, इस चीज को आप दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लो। सी मतलब क्या, चोर, जहां पे भी चोर रहेगा, मतलब जहां पे भी चोर रहेगा वहां पे निगेटिव, चोर जो होते हैं हमेशा गलत काम करते हैं, इसीलिए जहां पे भी सी आएगा, या मतलब जहां पे भी सी फॉर चोर, तो जहां पे भी सी आएगा वहां पे हम लोग क्या लगा देंगे, माइनस। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, सी मतलब चोर, तो यहाँ पे क्या लगा दिया हम लोग, माइनस साइनस लगा दिया। अभी डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स, पहला वर्ड क्या है, सी, सी मतलब क्या होता है, चोर, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो कॉट एक्स का क्या आ जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर। एंड जो लास्ट वन क्या है गाइस, कॉसेक एक्स, सी फॉर चोर, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो गाइस आपको जहां पे भी चोर दिखाई दे, मतलब जहां पे भी डिफरेंशिएशन करते समय सी दिखाई दे, उसको डिफरेंशिएशन करने पर हम लोग क्या लगा देंगे, माइनस माइनस लगा देंगे। सो गाइस ये सभी फॉर्मूलेस थे जो कि आपको यूज होंगे डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सभी फॉर्मूलेस बता दिए हैं, अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम इजीएस्ट वे में बताने की कोशिश की है मैंने। सो गाइस टेक इट स्क्रीनशॉट। गाइस यहाँ पे मैंने आपको लगभग सभी फॉर्मूलेस बता दिए हैं, जो कुछ एक दो फार्मूले रह गए हैं वो भी देख लो। जैसे कि यहाँ पे 6 हो गया, तो हम यहाँ पे 7 फार्मूला देख लो। 7 क्या है, जैसे कि अगर आपको दिया गया डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, तो इसका क्या आएगा, सो सिंपल सा गाइस, यहाँ पे भी dx है, यहाँ पे भी dx है, dx कट हो जाएगा, इसका आंसर क्या जाएगा 1। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। मैं तो दूसरे मेथड से भी समझ सकते हो, जैसे कि अगर आपको पूछेगा डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो इसको आप क्या करोगे, x पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो सिंपल सा 1 को आगे ले लोगे, इधर क्या बचेगा x, अभी 1 में से -1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा गाइस, 1x, 1 - 1 0। तो गाइस किसी का भी पावर अगर 0 रहता है तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। आप कोई भी चीज ले लो जिसका पावर 0 रहेगा उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, एक ये बचा था, और जो लास्ट कोई एक बचा है गाइस, ये सातों फार्मूला, एक फार्मूला और बच गया था, वो भी देख लो, जो कि क्या है, d/dx है, किसका गाइस, किसी भी कांस्टेंट नंबर, जैसे कि 2, तो इसका क्या आएगा, 0 आएगा। आप किसी भी कांस्टेंट चीज का अगर डिफरेंशिएशन करते हो तो उसका आंसर 0 आएगा, चाहे आप 2 का डिफरेंशिएशन करो, चाहे 6 का, चाहे 7 का, चाहे 10 का, चाहे 11 का, किसी भी कांस्टेंट चीज का जब भी आप डिफरेंशिएशन करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने कंप्लीटली सभी फॉर्मूलेस आप लोगों को बता दिया है, जो कि आप जो फॉर्मूले आपको डिफरेंशिएशन के लिए यूज होंगे। सभी फॉर्मूलेस मैंने आपको इजीएस्ट में बताने की कोशिश की है, जिस तरह से मुझे पढ़ाया गया था मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किया। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। फ्रेंड्स इस वीडियो में यहाँ तक ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।